अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। आज हम मार्केट में नहीं है, आज एक बड़ा ज़रूरी काम करना था मुझे घर पे। सोचा कि जब हम रोज़ाना मार्केट में शॉपिंग साथ करते हैं, व्हाई नॉट डू लॉन्ड्री एट होम। सो राइट नाउ आई हैव दोज पीसेस विद मी जो कि हमने साथ लिए थे मेरे ख्याल से कोई 2-3 दिन पहले। इसको लॉन्ड्री को बिल्कुल भी अपने लिए मुसीबत नहीं समझती। जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है ये प्रोसेस। तो जैसे ही मैं अपने बास्केट्स रेडी रखती हूँ, सबसे पहले चाय का कप बनाती हूँ और जैसे ही चाय रेडी होती है मैं लॉन्ड्री एरिया में चाय ला के सबसे पहले यहाँ पे देखती हूँ मेरे वाइट्स कौन से हैं और कलर्ड कपड़े कौन से हैं, वो सारे कैटेगराइज हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम वॉशिंग स्टार्ट करते हैं, मैं साथ ही अपना कोई सीरियल देखना होता है या कोई उसके अलावा कोई पॉडकास्ट सुननी हो तो वो वहीं पे टैब पे लगा के साथ साथ पूरा एक माहौल बना के लॉन्ड्री करती हूँ। तो आज हम लोग साथ लॉन्ड्री कर रहे हैं, लेकिन करने क्या वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ लिए थे आई थिंक लास्ट वीक राइट, हमने बिन हाशिर से कुछ सूट्स लिए थे और काफ़ी लोगों ने कहा कि हम ख़रीद तो लेते हैं, आप शॉप पे जाके दिखा रही हैं, लेकिन आफ्टर यू वेयर इट, हम जब धोते हैं तो हमारा जो वॉशिंग एक्सपीरियंस है उसके हवाले से हमें अगर आप पहले अपडेट कर देंगी, आप जब धो रही हैं उसका क्या श्रिंक हो रहा है नहीं हो रहा, कलर ब्लीड कर रहा है या नहीं हो रहा, ये अगर प्रोसेस आप हमें पहले बता दें हमारे लिए ख़रीदना और आसान हो जाएगा। क्योंकि बिफ़ोर गेटिंग योर एक्सपीरियंस वी डोंट नो कि हम जो ख़रीद रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी वॉश के बाद होगी, श्रिंक तो नहीं हो जाएगा। अक्सर लोग ख़रीदते हैं और कपड़े जो है वो उसके बाद एक दफ़ा धुलने के बाद उनके साइज़ के ही नहीं रहते। सो दैट्स, तो आज से मैं ट्रेंड चेंज करने वाली हूँ। अब जो कॉपी कैट्स है जो कि हमारा कंटेंट डेली बेसिस पर कॉपी करते हैं, उनके लिए एक नया ट्रेंड आ गया है। अब बेसिकली क्या हो रहा था कि मैं नहीं चाहती कि हम कोई भी वीडियो बनाएं और वहाँ से जो कपड़े ख़रीदें वो मुझे बाद में कंप्लेंट्स आए कि श्रिंक हो गया, उसका कलर ब्लीड कर गया, साइज़ चेंज हो गया। लिटरली मैंने लास्ट वीक आई थिंक 2 वीक्स पहले एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी जिसमें आपसे शेयर किया था कि मैं एक ड्रेस ख़रीद के लाई। अच्छा, ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों इतनी शॉपिंग कर रही हैं, जो इतनी शॉपिंग करती हैं आप करती क्या हैं। तो मैं ख़ुद भी पहनती हूँ ताकि जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ मैं ख़ुद पहनूँगी तो मुझे अंदाज़ा होगा ना कि मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड कर रही हूँ। तो मैं वो तमाम चीज़ें ख़ुद पहनती हूँ और जैसे ही मैंने वो पहना और पहली ही वेयर में उसका जो गोटा उतरा, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी ऑनेस्टली। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब से जो भी रील या कोई भी हम शॉप कवर करने वाले होंगे उससे पहले मैं आपको अपने लॉन्ड्री एरिया में वही कपड़े धो कर दिखाऊंगी कि क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए। और बिन हाशिर के जो कपड़े हैं उन पे मुझे पूरा एतमाद था, पूरा यकीन है, इसलिए मैंने ख़ुद भी पहने, वॉश किए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज वो एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों के सामने लाइव हम वो फैब्रिक्स वॉश करेंगे और उसको एंड में ड्राई होने तक उसकी मेजरमेंट्स नोट करके आपसे शेयर करते हैं। अब देखते हैं हमारे कॉपी कैट्स कितने अरसे में ये वाला ट्रेंड कॉपी करते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड न्यू ट्रेंड इन द मार्केट। सो कॉपी कैट्स गो अहेड। अच्छा, यहाँ पे सारे डिटर्जेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे हम सबके घरों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इस मशीन पे क्योंकि मैं ख़ुद ये यूज़ करती हूँ, आई थिंक हम सबके घरों में इसी तरह की वॉशिंग मशीन होती है। ये असल में ड्राई भी कर देती है राइट एट द मोमेंट, इसलिए मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ देखिए जो श्रिंक वाला फैब्रिक है ना, वो सिर्फ भिगो के दिखाने से पूरा नहीं होता, उसका मकसद वो वॉशिंग मशीन में वॉश होने से ही पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि फैब्रिक्स जो हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने कैटेगराइज़ किया हुआ, इसमें वाइट्स हैं, नीचे वाली बास्केट में मेरे कलर्ड कपड़े हैं और ऊपर ये सारे लॉन्ड्री वाले हैं जो बास्केट से ही मैंने, मुझे पता है कि मैंने किस में क्या रखा हुआ है। सो देन वी हैव सॉफ्टनर्स और मैं अक्सर ज़्यादातर मैं पॉड्स यूज़ करती हूँ, दे आर मोर कन्वीनियंट। अच्छा, देन हमारे पास कुछ यहाँ पे ये मैंने एक टीमू से मंगवाया था, ये भी बड़ी अच्छी बबल पेपर शीट्स हैं। आप शीट ऐड कर दें तो उससे क्या होता है कि आपके जो फैब्रिक्स हैं वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, देन वी हैव दीज ग्लव्स। सबसे पहले मैं ग्लव्स पहनूंगी ताकि इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। ये मैं अक्सर यहाँ पे रीफ़िल रखती हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप थोड़ा सा भी हैंड वॉश कर रहे हैं आपके हाथ जो है वो सिक्योर होने चाहिए। अच्छा, देखिए इस सारी चीज़ का मकसद ये नहीं है कि आप ये देखें कि ओ हमारे पास तो डिटर्जेंट ये वाला है या फिर इसमें ये वाली चीज़ नहीं है। इस पूरे प्रोसेस का मकसद ये है कि आपने जो बिन हाशिर से मेरी रिकमेंडेशन पे सूट्स लिए थे
मैं चाहती हूँ कि वो हम सामने रिव्यू करें कि क्या वाकई उनका कलर फेड होता है या नहीं होता। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में, आज तो हम बिन हाशिर को टेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि मैंने ख़ुद भी कपड़े यहाँ से लिए। आइंदा जो भी व्लॉग हम बनाएंगे किसी भी शॉप का, उससे पहले आपको ये टेस्ट प्रोसेस होगा धुलने का, सारा श्रिंकिंग प्रोसेस हम दिखाएंगे कि क्या फैब्रिक उसी फॉर्म में है या नहीं, और फिर हम उस शॉप पे जाएंगे वो वैरायटी देखने। सही है, डन डील। अच्छा, आज हमारे पास बिन हाशिर है। पहले कि आप कमेंट करें कि आपने रिंग पहन के कपड़े धोए हैं, तो मैंने रिंग उतार दी थी ग्लव्स पहनने से पहले। अच्छा, वी हैव दीज सूट्स, और इसमें सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं, दिस वन, और एम्ब्रॉयडर्ड में दिस वन, ये वाला ग्रीन। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे दोनों डिज़ाइंस, सो आई रियली थॉट कि हम इनको साथ चेक करेंगे। सबसे पहले टैग उतार देंगे, अभी तक ये मैंने पहने नहीं थे क्योंकि अच्छा, अभी तक अगर आप लोग हाथ धोने वाले जो हाथ से धोते हैं ना, जिस साबुन से, अगर आप उस साबुन से कपड़े रगड़ रगड़ के धोते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें तो फिर रंग निकलेगा ही निकलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन से धोते हैं कपड़े, तो उसका आपको अंदाज़ा होगा कि एक डेली वॉशिंग वाली जो सेटिंग है, 15 मिनट्स का जो वॉश है, उसमें इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। और हाँ, आइंदा जब भी हम किसी भी शॉप को रिकमेंड करेंगे तो हम पहले इस मशीन में टेस्ट करेंगे, फैब्रिक्स टेस्ट होंगे, वॉशिंग उनकी चेक होगी कि क्या फैब्रिक वैसा ही रहा धुलने के बाद या नहीं, और फिर हम वो व्लॉग बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मैं इसकी पहले सेटिंग कर लेती हूँ। ओके, वी आर डूइंग अ क्विक वॉश, 15 मिनट्स क्विक वॉश, राइट। ये हम सेटिंग कर रहे हैं, उसमें जो है आप देख सकते हैं दिस इज़ अच्छा, इसमें 3 नहीं हमें चाहिए, वील गो फॉर 1 या 1, और ठीक है 800 इज़ फाइन, 400 कर लेते हैं, राइट, एंड परफेक्ट है। चलें, अब मैं ज़रा इसके अंदर कपड़े डालती हूँ। सबसे पहले मैंने ये शर्ट ऐड की है, राइट, इसका ट्राउज़र और इसका मैंने कपड़े डाल दिए थे, लेकिन आई फॉरगॉट वन थिंग, उससे पहले एक और काम करना था। पहले वो काम करते हैं और फिर इसको वॉश करेंगे। एक मिनट, ये वाले भी लाते हैं। 2 सूट्स हैं, एक एम्ब्रॉयडर्ड है और दूसरा जो है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन ऑल ओवर प्रिंट है। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको मेजर करेंगे। सो इसका शोल्डर पहले नोट करते हैं। दिस इज़ माई मेजरिंग टेप। सबसे पहले द शोल्डर इज़ 15, राइट, दिस इज़ मीडियम एंड द शोल्डर इज़ 15। ये देखें, ओके, मैं ये नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर आगे देखते हैं। शोल्डर इज़ 15, चेस्ट देखते हैं कितनी है और लेंथ देखते हैं। दीज आर द मेन थिंग्स। अब ये मेजर करते हैं। ओके, सो द चेस्ट इज इट्स 20, द चेस्ट इज 20, ठीक है। दिस इज 20.5, right? So chest is 20.5 और अब देखते हैं लेंथ कितनी है इसकी। ओके, सो यहाँ से लेकर 0.5। नाउ लेट्स सी, आई होप दूसरे का भी यही सेम नाप होगा, बट गॉड नोज, कर ले। ओके, इसको ज़रा अंदर डालते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसमें ना बीड्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो इसको केयरफुली वॉश करना होता है, इसलिए हम मशीन वॉश करके देख रहे हैं कि उसकी एम्बेलिशमेंट्स कैसी रहेंगी। मैं ज़रा इसमें पॉड ऐड कर दूं। ये साथ ही मशीन के अंदर डालना होता है, अभी एक ही हम डालते हैं, ठीक। ये मैंने पॉड ऐड कर दिया है और अब ज़रा डिटर्जेंट ऐड करते हैं।
लेट्स गो फॉर दिस वन। ये मैं ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वॉशेस होते हैं, ये फिर मशीन जो है ना वो रिज़र्व कर लेती है। चलें, हम सॉफ्टनर दूसरी ट्रे में भी डाल सकते थे बट पॉट डाल दिया है सो इट्स ओके। अच्छा ओ मैंने कॉटन कर दिया, जस्ट 2 पे कर दिया है, ठीक है। चलें स्टार्ट हो रहे, 13 मिनट्स ही दे रहा है और अभी मशीन जो है वो पानी लेके इसका भी सर्कल स्टार्ट होगा वंस इट हैज़ द वाटर। अच्छा ये देखिए वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मैंने इसमें वो भी ऐड किया है सूट जिसकी एम्बेलिशमेंट है, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि बाद में पर्ल्स उतर गए। तो ये मशीन अपने मुताबिक इस सूट को धो रही है, एफिशिएंटली वॉश करेगी। 15 मिनट्स जो डेली वॉश वाला होता है ना इसका पैटर्न, उस पर वॉश हो रहा है ताकि कोई भी ये ना कहे कि ओ इसमें तो आपने सेंसिटिव वॉश किया, ये किया वो किया। सो नो मोर, लाइक हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिंग्स नहीं की, इट्स अ क्विक डेली वॉश, राइट। अब देखिए वो जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने सूट लिया और बिल्कुल श्रिंक हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रहा ना, उनके लिए अभी हमें जवाब मिल जाएगा कि एक रोज़ाना अगर 1 टाइम वॉश करें तो फिर इसका कलर ब्लीड हो रहा है। देखिए 2 सूट्स हम इकट्ठे डाले हुए ना, एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है, अगर कलर ब्लीड हुआ तो दूसरे पे आ जाएगा कलर, राइट। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इतना सेंसिटिव है या नहीं। अब देखिए जितनी देर में आप मशीन चला रहे हैं और वो अपना प्रोसेस करिए, उतनी देर में चाय पी लेती हूँ और मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि अब मैंने जो मेरे बाकी की लॉन्ड्री है, अब इसमें बहुत सारे आप जब डेली लॉन्ड्री कर रहे होते हैं या फिर वीकली भी कर रहे हैं तो बाई वीकली भी कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ किचन टॉवल्स होते हैं, किचन एक्सेसरीज़ होती हैं, कुछ आपने अपनी पर्सनल जो है बहुत सारी रूम की चीज़ें होती हैं। सो इन सबको आप कैटेगराइज़ करते हैं। आज जो था, आज मेरा ये वाला वॉशिंग डे था जिसमें हमने सूट्स लॉन्ड्री करने थे। तो सूट अभी हमने 2 ट्राई किए हैं, इसके अलावा और भी बाकी सूट्स भी ट्राई करेंगे, कुछ और ब्रांड्स के भी हैं। और आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने हमारी रिकमेंडेशन पे अगर किसी ब्रांड से कपड़े ख़रीदे हैं जो हमने दिखाए हैं, वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिव्यू करूँ तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा आप कौन सी शॉप के कपड़े मुझसे रिव्यू, वॉशिंग रिव्यू चाहते हैं उनका। और एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप कहेंगे कि एथनिक के भी आप कपड़े ट्राई कर लें किसी भी ब्रांड के, हो सकता है मैं ख़ुद ख़रीद के आपको ये वॉशिंग एक्सपीरियंस ज़रूर आपसे शेयर करूँ। तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको किस ब्रांड का वॉशिंग एक्सपीरियंस, वॉशिंग रिव्यू चाहिए बाय हमनाज़ ग्राम। अच्छा अब 10 मिनट्स रह गए कि हमने इसको 2 टाइम रिंस और जो इसका RPM रखा था दैट वाज 800। तो अब 9 मिनट्स रह गए अभी, तो ये फ़ौरन हो जाएगा इंशाल्लाह, हमें हमारा फ़र्स्ट रिव्यू मिल जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। और हाँ, आपने ज़रूर ये भी शेयर करना है कि अगर वॉशिंग से रिलेटेड आपकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बाकी लोग आपको कमेंट पढ़ के उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम भी आपसे मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहेंगे। आज तो ये फ़र्स्ट वॉशिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर ये एक ट्रेंड होगा और मुझे नहीं लगता इससे पहले आपको किसी भी व्लॉगर ने लॉन्ड्री करके ये रिव्यू शेयर किया होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी बहुत सारी कॉपी कैट्स आपको इसी तरह अपने लॉन्ड्री सेक्शन में कपड़े धोती हुई दिखाई देंगी। चले हम किसी काम पे तो लगा रहे हैं ना लोगों को। पहले लोग घर पे बैठे हुए थे, हमने शॉपिंग एक्सपीरियंस दिखाना शुरू किया, सारी ख़वातीन मार्केट में आ गई। तो चले अब आप लॉन्ड्री में आ जाएँ, कपड़े धोएं, कोई काम तो करें, यू नो। अब हमारी मशीन के अकॉर्डिंग 8 मिनट रह गए, बल्कि अब 7 हो गया अचानक से। सो 7 मिनट्स में आई एक्सपेक्ट कि हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हाँ उसने सर्फ भी ऐड कर दिया, उसने डिटर्जेंट यूज़ कर लिया, पॉट भी यूज़ हो गया। तो फर्स्ट रिंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। अभी ये सेकंड रिंस पे है, इसके बाद फर्स्ट होगा और फिर जो है फाइनली हमें नेक्स्ट 5 मिनट्स में पता चलेगा। अच्छा, डिटर्जेंट ऐड करने के बाद देखिए मुझे नहीं लग रहा कि उसका कलर जो है ना वो इतना ब्लीड कर रहा हो कि वो दूसरे पे लग रहा हो। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई कलर किसी किस्म का दूसरे पे आए, लेकिन वी नेवर नो, इट्स अ सरप्राइज़। देखते हैं अब इसका वॉशिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या इसका कलर दूसरे लाइट कलर पे आएगा या नहीं। आई कैन नॉट वेट टू सी दैट। 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट्स लेफ़्ट, और ये अपनी मर्ज़ी से जितना पानी इसको चाहिए वो ले रही है। इट्स इन द मिडल ऑफ
नेक्स्ट 5 मिनट्स। और अच्छा, ज़्यादातर लोग ना दुपट्टा जो है वो इतना फ्रीक्वेंट वॉश नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। मैं हर वॉश के साथ दुपट्टा वॉश करती हूँ। तो अब हमने पूरे 3 पीस सूट बीच में ऐड किया, इसलिए तीनों चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस पता चलेगा। ट्राउज़र श्रिंक हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ट्राउज़र के मेजरमेंट्स नहीं ली, चलिए नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी हम बहुत सारे और अच्छा, वैसे देयर इज़ नो वरीज़, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे और सूट्स जो मैंने इसी के साथ के प्रिंट के लिए हुए ना, वो पड़े हुए। उसका ट्राउज़र हम मेजर कर लेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ट्राउज़र की क्या मेजरमेंट थी। ओके, आई थिंक अब इसने अपना सेकंड रिंस कंप्लीट किया। नाउ इट्स स्विच टू द फर्स्ट। ये अब 1 पे आ गया है, इसका मतलब है कि इसका रिंस जो है ना पहले वाला कंप्लीट हो गया है फाइनली। 6 मिनट लेफ्ट और लास्ट रिंस रहता है। अब ये रिंस जब हो जाएगा लास्ट वाला, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसने क्या कमाल दिखाया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे लॉन्ड्री एरिया में जो फ्लावर्स देख रहे हैं, जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसमें भी अगर कोई फ़ीडबैक है तो बताइएगा। वैसे तो मैं इसको भी थोड़ा और रिवैम्प करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मुझे एक शर्ट नज़र आई, आई थॉट कि मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाली जो शर्ट है, ये पोल्का डॉट से हमने ये फैब्रिक लिया था। ये जब लिया था तो ये सब लोगों ने कहा कि ओ ये तो बड़ा खुरदरा, लाइक इसके ऊपर जो है ना उन्होंने स्टार्च लगाया हुआ था, तो ये जितना धुला है इतनी सॉफ्ट होते गई है ये कमीज़। लाइक इट्स माय डेली वेयर। मुझे घर में जो कपड़े पहनने होते हैं वो ये मेरा सूट है, बहुत पहनती हूँ मैं इसको। अक्सर सूट जो है ना वो जितना लॉन स्पेशली, वो जितनी धुलती जाती है उतनी मज़ीद सॉफ्ट होती जाती है। तो अभी देखते हैं आज वाला सूट जो है, आई होप वो शायद और मज़ीद जो है ना हमें सॉफ्ट फील हो आफ्टर दिस वॉश। 2 मिनट्स लेफ्ट। अब ये बिल्कुल लास्ट इसका ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है। अब ये ड्राई कर रही है सूट को। अच्छा, मैं यूजुअली आई प्रेफर दिस मशीन क्योंकि इसको अलग से स्पिनर में, इसका अपना ही स्पिन है, राइट। ये वॉश भी करती है, स्पिन भी करती है। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि आप अलग से स्पिनर में डालें, उसको अलग से स्पिन करें। तो ये प्रोसेस जो है हमारा 2 मिनट्स में होने वाला है। अब देखें, आप ज़ाहिर है जब पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात की, तो अपने सुकून के लिए करते हैं। मैंने बहुत अरसा पहले जब ये इस मशीन पे इन्वेस्ट किया तो वो इसलिए किया था कि कपड़े नचोड़ के मेरा कोई टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो पेन निकल आए। तो जाहिर है मैं सलूट करती हूँ उन ख़वातीन को जो दिन रात किचन और लॉन्ड्री में अपने हाथ से काम करती हैं। और यकीन करें, हमें ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए इस एफ़र्ट को। और मुझे तो लगता है कि हम ख़वातीन हर वक्त सफाइयाँ ही कर, मैं ख़ुद भी मैं नज़र आपको स्क्रीन पे आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर ख़ातून हर वक्त सफाइयाँ कर रही होती है, हर वक्त उसका कोई ना कोई घर का काम जो है ना वो पेंडिंग होता है। सो दिस इज़ कम्प्लीट, यू कैन सी। अब ज़रा इसको खोलते हैं। ये जो म्यूज़िक प्ले करती है ना मशीन, वो मुझे बड़ा पसंद है। ये देखें, हमारा सूट 15 मिनट के वॉश पे ड्राई हो चुका है। ये देखें, ये सूख चुका है, बस इसको हमने थोड़ा सा और सुखाना है। ये स्पिन हुआ हुआ है, ठीक है, इट विल बी ड्राइड। चलें अब इसको मेजर करते हैं। चलें अब हमने वॉश कर लिया है, मैं ज़रा अपने ग्लव्स उतार दूँ और फिर देखते हैं कि इसका क्या स्कोप है। अब अच्छा, दिस इज़ माई टेप। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे तो लग रहा है कि इसका कलर जो है वो मज़ीद निखर गया है। अब ये आप भी देख के बता सकते हैं कि कलर तो कहीं से फेड नहीं हुआ, बिल्कुल भी ना। इसकी ऑर्गेन्जा ख़राब हुई है, ये देखें, इट्स इंटैक्ट। ये तो बिल्कुल भी ना ऑर्गेन्जा उतरी है, ना किसी किस्म का कलर ब्लीड हुआ है, और हाँ, ना ही इस सूट पे ये कलर आया है। ये देखें, क्योंकि अगर ये ब्लीड करना होता तो ये इसके ऊपर ज़रूर इसका इम्पैक्ट आता, दैट आई नो, क्योंकि जिन कपड़ों का निकलता है और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। अब इसको ज़रा मेजर कर लेते हैं, इसको नाप लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो शोल्डर की मेजरमेंट है, दैट्स 15। ये देखें, एग्जैक्ट उतनी ही है। ये देखें, एग्जैक्ट 15, इसमें तो कोई कमी बेशी नहीं हुई, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सो ये देखें, शोल्डर 15 था और ये एज इट इज़ 15 ही है, इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं हुई। आए ज़रा एक दफ़ा चेस्ट इसकी देख लेते हैं, अब कितनी है। ये ना उलट जाती है, एक सेकेंड।
सो इट्स लाइक 20.5, यस इट्स 20.5, ये देखें उतनी ही है, वो देखिए वहाँ पे यही लिखा हुआ है 20.5, राइट। अच्छा आइए ज़रा अब इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। ये यहाँ से ऑनवर्ड्स, ये देखिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ लेंथ उतनी ही है, ये देखें 43.5 एग्जैक्ट। इसमें कोई किसी किस्म की श्रिंकेज नहीं आई, नॉट इवन अ सेकेंड, लाइक 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर की भी मुझे नहीं लग रही। अच्छा ये देखें मेरी इंचेस टेप कितनी क्यूट है, ये देखें यहाँ से बटन प्रेस करती हुई अंदर चली जाती है, हाउ कूल राइट। अच्छा अब हमने ट्राउज़र की मेजरमेंट चेक करनी है, लेकिन इसकी हमने नोट डाउन नहीं की थी। और ये एक और सूट जो बिन हाशिर का इसी वाली कलेक्शन का है, इसका ट्राउज़र निकालते हैं और उससे मेजर करते हैं। ये देखें, इसके बाद हम दुपट्टे को देखेंगे, पहले ट्राउज़र चेक कर लेते हैं। सो इट इज़ इट्स 38 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, ये 38 इंचेस है। सो ट्राउज़र वॉज 38 इंचेस, ठीक है। अब देखते हैं धुले हुए की क्या लेंथ है। चलें अब हम धुले हुए की लेंथ देख रहे हैं, वहाँ से लेकर ऑनवर्ड्स, ये देखें 38 एग्जैक्ट। भाई बिन हाशिर के कपड़ों के तो नंबर पूरे हैं ऑनेस्टली। सो कलर भी आपने देख लिया, ना ब्लीड हुआ, ना किसी किस्म की श्रिंकेज हुई, और मैंने ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा धोए हैं। लाइक आई कैन टेल यू मेरे एक सूट 20 टाइम्स से वॉश हुआ है और मेरे हाथ से भी वॉश हुआ है। सो दिस इज़ परफेक्ट। अब इसके बाद मैं किसी शॉप पे रैंडमली नहीं, लाइक जो हम एक्सक्लूसिव विज़िट करते हैं ना किसी शॉप का, जो 40 मिनट्स का व्लॉग होता है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। वो पहले यहाँ पे कपड़े आएंगे, धुलेंगे, आप लोगों के सामने धुलेंगे, उनका पूरा मेजरिंग प्रोसेस शेयर होगा आपसे, फिर हम जाएंगे उस शॉप पे। सो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड। अच्छा अब मुझे ये भी पता है कि मेरे अक्सर देखने वालों में से वो लोग होंगे जिनको इतनी सेंस नहीं होगी, वो कहेंगे ओह आपने तो ड्राई कपड़े मशीन में डाले थे और ड्राई कपड़े बाहर आ गए। तो आई होप कि वो लोग जिनको सेंस और जो जानते हैं कि ये मशीन स्पेसिफिकली इसके अंदर ड्रायर भी है, ये सिर्फ वॉशर नहीं है, इट्स प्लस ड्रायर, राइट, 5 kg का ड्रायर है। तो ड्राई हो के उसने बिल्कुल ड्राई करके कपड़े दिए हैं जो आप बिल्कुल हैंग करते हो 5 मिनट्स में, दे आर गुड टू गो। हाँ मैं इसके बाद आपको प्रेसिंग, अगर आप कहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तो मैं आपको प्रेस करके भी बता दूंगी कि इसका क्या आउटकम है आफ्टर प्रेसिंग। दैट वाज ऑल। अब आप लोग जो ये कमेंट करेगा ना कि इन्होंने तो ड्राई डाले थे, ड्राई निकले, आप लोगों ने प्लीज़ जिनको सेंस है वो उनको रिप्लाई खुद ही कर दें। आप लोग मुझे बहुत पसंद है, मैं यकीन करें मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ वाह व्हाट एन आर्मी। लोग खुद ही रिप्लाईज कर रहे होते हैं कि हमना ने तो ये नहीं बताया था। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, बड़ा डिटेल हमने आज आपसे वॉशिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई पर्सनली लव्ड इट। अब बहुत सारे और मज़ीद वॉशिंग एक्सपीरियंसेस के साथ आपसे यहीं इसी लॉन्ड्री एरिया में मिलूंगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।